नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो हम आज आपको बता देते हैं कि आज निफ्टी ओपन हुआ था 11,254 और उसका आया 11,299 और उसका लो है 11,084 और उसका क्लोजिंग है 11,102 बराबर। अब हम उसके आधार पे आपको कल के पीवट और जो उसके सपोर्ट और रेसिस्टेंट है वो बताएंगे। कल के लिए पीवट है निफ्टी का 11,162 और उसके बिलो सेंटर लाइन है 11,132 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,192 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,024 और सेकंड सपोर्ट है 10,947 और थर्ड सपोर्ट है 10,809 और डाउन ट्रेंड है 11,093 और प्रीवियस लो है 11,084 और फर्स्ट रेसिस्टेंट है 11,239 और सेकंड रेसिस्टेंट है 11,377 और थर्ड रेसिस्टेंट है 11,454 और अप ट्रेंड है 11,201 और प्रीवियस आया 11,299। यानी जो आज का हाई है कल के लिए प्रीवियस हाई होगा या आज का जो लो है कल के लिए प्रीवियस लो होगा। तो इसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं निफ्टी में। उसके बाद हम बैंक निफ्टी में भी बताएंगे आपको। इसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। जो संभावनाओं की जिस तरह से सोच रहे हैं इस तरह से जो आप ट्रेड लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट मिल सकता है। तो हम जिस तरह से बोल रहे हैं इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हम यहाँ पे आपको तीन संभावनाएं बता देते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो हम इसको बताने की आपको कोशिश करते हैं और इसी लेवल के आधार पे हम ट्रेड बताने की आपको कोशिश करते हैं जैसे हमने कल भी बताए थे और उसने अच्छा रिजल्ट आपको दिया होगा जो आपने इस तरह से ट्रेड लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ही आप ट्रेड लें। आप जब लेवल को के साथ मैच होता है यानी लेवल क्रॉस करता है या लेवल को ब्रेक करता है तो इसके हिसाब से ट्रेड लें। तो हम आपको पहले इस सिचुएशन में बताते हैं कि गैप मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। आज देख सकते हैं आप क्लोजिंग है 11,102 यानी इसके आसपास है। आप यहाँ पे हमारी जो डे रेंज है उसके अंदर में ओपन होता है यानी 20 पॉइंट प्लस या माइनस ओपन होता है तो हम उसको फ्लैट मानेंगे। यानी 11,120 से लेके 11,080 तक को हम फ्लैट मानते हैं। तो हम आपको बताते हैं फ्लैट ओपन होगा तो कहाँ तक ओपन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 11,084 है प्रीवियस लो यानी प्रीवियस लो से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं। आपका जो पिवट है पिवट के आसपास यानी इसके आसपास आप देख सकते हैं बिलो सेंटर लाइन है उसके आसपास ओपन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे तो हमको पहले देखना होगा जो ये डाउन ट्रेंड की लाइन को क्रॉस करके जो ऊपर की ओर जाता है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ ओपन हुआ है बराबर, इसे यहाँ से ओपन हुआ है। आप सोच लो कि 11,093 से ओपन हुआ है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आप सोच लो कि यहाँ से यहाँ कोई भी पे ओपन हुआ है तो आप जो आपको पॉजिटिव देखना है उसके बाद पॉजिटिव हो सकता है तो हाँ हो सकता है। कहाँ से हो सकता है तो 11,132 को क्रॉस करने के बाद जो ऊपर सस्टेन कर लेता है और पिवट को ब्रेक कर लेता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है और टॉपर सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लेगा और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा अप ट्रेंड और अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद उसमें एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और उसको जो प्रीवियस हाई तक भी जा सकता है। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं क्रॉस नहीं कर पाता तो फिर से नीचे आ सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने आपको उसका पॉजिटिव साइड बताया और नेगेटिव साइड बताते हैं। तो आप सोच लो कि डाउन ट्रेंड के आसपास ओपन हुआ है यानी 11,093 तो आप प्रीवियस लो को ब्रेक कर लिया उसने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। 11,084 को ब्रेक किया है यानी 11,064 के आसपास चला गया है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रह सकता है जो सपोर्ट है वहाँ तक और वहाँ से फिर से रिकवर हो सकता है और वहाँ से जो रिकवर नहीं होता तो आप ये टारगेट के लिए भी जा सकते हैं 10,947 के लिए भी। ये हमने आपको फ्लैट मार्केट के लिए आपको टारगेट के साथ किस तरह से ट्रेड लेना है वो बता दिया। अब हम आपको
ऐसा ये लेवल के साथ आप पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, जो हम लेवल बताए उसके साथ पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ यहाँ पे बताते हैं कि ओपनिंग के आधार पे, तो आप इसके हिसाब से जो आपको प्लस माइनस जैसे बनता है इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो गैप अप ओपन होता है, अब गैप अप ओपन होगा यानी उससे थोड़ा ज़्यादा ओपन होगा, यानी थोड़ा पॉइंट ज़्यादा होगा, 30 पॉइंट के प्लस ओपन होगा, मार्केट ओपन ही 30 पॉइंट के प्लस होगा। यानी आप सोच सकते हो कि इसके प्लस बिलो सेंटर लाइन के प्लस ओपन ही होता है, 11,132 के प्लस ओपन होता है, तो वो उसको पिवट ब्रेक करेगा, पिवट को ब्रेक करने के बाद जो टॉपर सेंटर लाइन ब्रेक करता है तो फिर से पॉजिटिव हो सकता है, और वही वहाँ पे चांस बनेगा अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस हाई तक जा सकता है। और जो डाउन साइड का हम देखते हैं तो 11,132 के नीचे जाता है और 11,093 को ब्रेक करता है, यानी डाउन ट्रेंड इसमें आ चुका है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट प्रीवियस लो होता है और वहां से रिकवर नहीं होता तो वो हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है 11,024, और जो यहाँ से रिकवर होता है तो हम उसका इस तरह से ऊपर का टारगेट रखेंगे और इसी तरह ऊपर फिर से बढ़ेंगे, तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने निफ्टी में अब इसके बारे में बताया, अब हम गैप डाउन के बारे में बता देते हैं। तो गैप डाउन में किस तरह से आप ले सकते हैं ट्रेड, तो आप सोच लो गैप डाउन में ओपन हो गया, यानी आपको सोच लो कि आपका फर्स्ट सपोर्ट, ये आप देख सकते हो फर्स्ट सपोर्ट और प्रीवियस लो के नीचे ओपनिंग होगा, तो हम उसको गैप डाउन मानेंगे। तो इसमें एक सिंपल है कि जो सपोर्ट को तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा तो और मंदी आ जाएगी और इसको ब्रेक कर लेता है, प्रीवियस लो को क्रॉस कर लेता है, तो हमको डाउन ट्रेंड तक खड़ा रहना है, डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी और वो ऊपर की ओर जा सकता है। और ऊपर कितना जा सकता है, तो हम पहले तो बिलो सेंटर लाइन को रखेंगे और उसके बाद पिवट को रखेंगे और इसके बाद टॉपर सेंटर लाइन का हम टारगेट रख सकते हैं। उसके साथ आप ऑप्शन में भी इसी लेवल के आधार पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हम आपको बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत उपयोगी एक इंडिकेटर है चॉप जोन, वो भी आप लगा सकते हैं और उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई यहाँ पे आई पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं, बैंक निफ्टी के में आज क्या हुआ और उसमें किस तरह से ट्रेड हम ले सकते हैं। आज क्या हुआ वो हम चर्चा नहीं करते क्योंकि ये तो सबको मालूम ही होता है, सब चर्चा करते हैं लेकिन हम नहीं करते। हमने जिस तरह के लेवल बताए थे उसी तरह से आज भी ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी में। आप देखना चाहते हो तो कल का वीडियो देख के आप अपने कंपैरिजन खुद कर सकते हैं। हम इसके बारे में वीडियो बना के लंबा वीडियो बनाने का कोई उचित कारण हमको नहीं लगता, तो हम इसके बारे में नहीं बताते। आप इसी जो हम कल वीडियो बनाए उसके साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। हम आपको कहते नहीं है कि हमने ये ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हमने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, हमने ये ट्रेड दिया तो वो सक्सेस हुआ, ऐसा हम नहीं कहते क्योंकि ये हम नहीं जानना चाहते, जो गया वो गया। अब हम आपको बैंक निफ्टी का बता देते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 22,195, उसका हाई है 22,252, उसका लो है 21,580 और उसका क्लोजिंग है 21,646। तो कल के लिए पिवट बनता है बैंक निफ्टी में 21,826 और बिलो सेंटर लाइन है 21,736 और टॉपर सेंटर लाइन है 21,916 और फर्स्ट सपोर्ट है 21,400 और सेकंड सपोर्ट है 21,154 और थर्ड सपोर्ट है 20,728 और डाउन ट्रेंड है 21,613 और प्रीवियस लो है 21,580 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,072 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,498 और थर्ड रेजिस्टेंस है 22,745 और अप ट्रेंड है 21,949 और प्रीवियस है 22,252। और हम इस वीडियो के बीच में आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना कर दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा उत्साह थोड़ा बढ़ेगा और हम आपको अच्छी जानकारी दे सकेंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं बैंक निफ्टी में भी हम इसी तरह के सभी संभावनाओं के साथ, हम क्यों ऐसा नहीं बोलते कि कल मार्केट अप ही खुलेगा या डाउन खुलेगा या मिक्स खुलेगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बताते क्योंकि कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। इसीलिए हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें हम निश्चित लेवल बनाते हैं कि हम कोई ऑप्शन ट्रेडिंग भी लेते हैं तो उसका भी एक निश्चित लेवल बनाते हैं कि इसको क्रॉस करेगा तभी बाय करना है, उसको इस लेवल को क्रॉस करता है तभी बाय करना है और इसको लेवल को ब्रेक करता है तभी हमको शॉर्ट करना है।
तो हम हमेशा दोनों तरफ हम सोचते हैं और इसी के आधार पे ट्रेड लेते हैं। और हम यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में हम पूरी की पूरी संभावना को बताएंगे। उसमें तीन ही संभावना हो सकती है, उससे अलावा कोई संभावना नहीं हो सकती। हम तीनों को नज़र में रखेंगे तो हमारा सक्सेस रेट 80 से 90% तक बढ़ सकता है। कितना है? 80 से 90%, और ये बहुत काफ़ी है। नॉर्मली 70% के आसपास सक्सेस रेट आपको मिल सकता है सभी में, लेकिन आप जो तीनों तरह का सोच के ट्रेड लेंगे तो आपका 80 से 90% का सक्सेस रेट हो सकता है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं फ्लैट मार्केट ओपन होता है। आप सोच लो फ्लैट मार्केट ओपन होता है यानी इसके आसपास ही ओपन होगा, 21,646 के आसपास मार्केट ओपन होगा। तो उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नज़दीक का लेवल, आप देख सकते हैं कि उसका नज़दीक का लेवल क्या है। तो 646 के नज़दीक का लेवल आपको एक तो यहाँ पे मिलेगा, डाउन ट्रेंड की लाइन है 21,613 की, और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई जगह नहीं, कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा बिलो सेंटर लाइन, बराबर। तो इसके आसपास आपको ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ले सकते नहीं यानी उसको क्रॉस करता है, यानी आप नीचे की ओर जाएंगे तो डाउन ट्रेंड को क्रॉस करके नीचे जाएगा और ब्रेक करके क्रॉस करके ब्रेक जाएगा, और प्रीवियस लो से वो रिटर्न भी हो सकता है। हमेशा ये बात का याद रखना, प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। जो उसे ब्रेक कर देता है तो मार्केट और नीचे जाएगा, जो प्रीवियस लो को प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देता है, जो प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, और प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेगा तो मार्केट और प्लस जा सकता है। यानी इस बात का आपको ध्यान रखना है, और वहां से मार्केट रिवर्सल भी हो सकता है। ये बहुत अहम एक लेवल होता है जिसको आप कोई नज़रअंदाज, सभी लोग नज़रअंदाज करते हैं प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो का। हम नहीं करें सभी लोग, हम बहुत सारे लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो डाउन ट्रेंड के से बिलो सेंटर लाइन के बीच मार्केट ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में जो बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, यानी उसको क्रॉस करके पिवोट को क्रॉस कर लेता है और वहाँ सस्टेन करता है, तो आप टॉपर सेंटर लाइन देख सकते हैं। टॉपर सेंटर लाइन के बाद आप अप ट्रेंड देख सकते हो, और अप ट्रेंड के बाद जो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रीवियस हाई तक का आपका टारगेट रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, और उससे भी क्रॉस कर देता है तो आप प्रीवियस हाई के पहले हमको रेसिस्टेंट 1 मिलेगा, प्रीवियस हाई के पहले हमको रेसिस्टेंट 1 मिलेगा। तो या अप ट्रेंड पकड़ने के बाद आप रेसिस्टेंट 1 तक अपना टारगेट रख सकते हैं, और रेसिस्टेंट 1 को क्रॉस कर लेगा तो प्रीवियस हाई तक अपना टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉजिटिव साइड ट्रेड कर सकते हैं, और नेगेटिव साइड भी आप देखते हैं तो नेगेटिव साइड जो प्रीवियस लो है, जो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है, तो प्रीवियस लो का हमारा टारगेट रहेगा, और प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट तक हम टारगेट रख सकते हैं, और इसी आधार पे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम आपको दूसरी संभावना बताते हैं। दूसरी संभावना में है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आज मार्केट क्लोजिंग है तो गैप अप ओपन होगा, यानी इससे 100 पॉइंट से ज़्यादा 150 पॉइंट से प्लस ओपन होगा तो हम उसको गैप अप मानेंगे। यानी आप सोच सकते हो 21,646 है, यानी 21,800 के प्लस मार्केट ओपन होगा, यानी पीवोट के प्लस मार्केट ओपन होगा। समझ लो, पीवोट के प्लस मार्केट ओपन होता है, तो पीवोट के प्लस मार्केट ओपन होता है तो आपको ये सोचना है पीवोट से प्लस ओपन होता है, उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, और जो बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करता है उसको क्रॉस करता है, जो टॉपर सेंटर लाइन उसको क्रॉस करता है तो मार्केट पॉजिटिव हो सकता है, और बिलो सेंटर लाइन के ब्रेक करके नीचे जाता है तो मार्केट नेगेटिव हो जाता है। तो इसके हिसाब से आप लेवल ले सकते हैं, एकदम ईजी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है। आप सोच लो कि मार्केट अभी यहाँ पे क्लोजिंग है और कल मार्केट यहाँ से ओपनिंग होता है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है। तो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है यानी वही सिचुएशन है 150 पॉइंट से कम माइनस मार्केट ओपन होता है। इससे ज़्यादा भी माइनस हो सकता है, कितना माइनस होता है इसके हिसाब से आप यहाँ पे लेवल देख के ट्रेड कर सकते हैं। उसको आप चार्ट में देखना चाहते हैं तो आप पीवोट लगा सकते हैं, और इस पीवोट में आपको ये लाइनें नहीं मिलेंगी, जैसे कि अप ट्रेंड की लाइनें स्टैंडर्ड पीवोट बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड पीवोट आप लगा सकते हैं काइट या किसी भी चार्ट में। प्रीवियस हाई नहीं मिलेगा, प्रीवियस लो नहीं मिलेगा, डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा, और बिलो सेंटर लाइन
और टॉपर सेंटर लाइन नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको सारी जो लाइनें चाहिए तो आप ट्रेडिंग वी का चार्ट, आप जो ट्रेडिंग वी का चार्ट होता है उससे आप लगा के निफ्टी ट्रेंड CPR आप सर्च करके लगा सकते हैं, तो उसमें आपको इजी रहेगा। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं जो मार्केट डाउन ओपन होता है तो कहाँ से डाउन ओपन होगा। यानी आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होता है तो इसके आसपास मार्केट ओपन होगा। 21,500 के आसपास मार्केट ओपन होगा, 500 समझ लो, 500 के आसपास मार्केट ओपन होगा, यानी फर्स्ट सपोर्ट से लेके प्रीवियस लो के बीच मार्केट ओपन होगा। तो उस सिचुएशन में भी सिंपल है कि जो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है यानी 21,400 को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे जा सकता है और 21,154 का उसका फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और इसे भी ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 21,000 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ 20,728 का टारगेट रख सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ टारगेट आप चेंज भी कर सकते हैं। और जो यहाँ से हमने ओपन हुआ है कि प्रीवियस लो से नीचे ओपन हुआ है तो जो उसको प्रीवियस लो को कवर कर देता है यानी क्रॉस कर लेता है और डाउन ट्रेंड, उसके बाद आपको तुरंत तो नहीं ले लेने का, उसके बाद जो डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस करता है, डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस करके सस्टेन करता है तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो सकता है और हमारे टारगेट इसके ऊपर के लेवल बन सकते हैं। इसके ऊपर के लेवल आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे पीवो बिलो सेंटर लाइन है, उसके बाद पीवोट है और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन है, टॉपर सेंटर के लाइन के बाद और फर्स्ट रेसिस्टेंस है। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके हमसे डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा कहने का मतलब किस तरह से है। तो आपने जो अपना कीमती समय जो वीडियो देखने के लिए दिया तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।